हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपको एयरफोर्स सेक्शन वाई 2023 ग्रामर की जो टॉप 200 रूल्स चल रही थी, इसमें हम लोग आज क्वेश्चन टैग को खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग के जो भी मोस्ट वीवीआई रूल्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आज अपना कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही है और वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने अपने को, क्वेश्चन टैग का काम खत्म आज। हाँ, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप में से जितने लोगों ने अगर वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वोकैब की पेड पीडीएफ हमारे टीम मेंबर से बाई कर सकते हो। व्हाट्सअप कर लो 7279047787। व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को बाई कर लो और एग्जाम से पहले पूरा रट जाओ। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस वोकैबुलरीज में यहीं पे आए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, वोकैब के अलावा कंप्लीट मैथमेटिक्स की पीडीएफ है जहां पे आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ चैप्टर वाइज है। बिल्कुल भी हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस के लिंक पीडीएफ के अंदर है। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इस पीडीएफ को भी बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग की पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इसके अंदर है। तो तीनों पीडीएफ के लिए आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज लगानी है एयरफोर्स की, तो हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहां से फुल टेस्ट सीरीज लगा लो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको उसमें मिल जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन टैग का रोल नंबर 41, मतलब क्वेश्चन टैग आज ही से स्टार्ट हो रहा है और आज ही की क्लास में हम लोग खत्म भी कर देंगे इसको। तो सबसे पहले देखो 41 हम रूल को कंटिन्यू करेंगे और रूल 50 तक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन पे भी जो लोग हैं तो टॉप 500 जीके की पीडीएफ, ठीक है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश के जो टॉप 200 में 50 रूल्स तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस, अगर देखो क्वेश्चन टैग क्या होता है अगर नहीं पता है किसी को तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज समझो, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव कहने का मतलब उसमें नो नॉट वर्ड नहीं आया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। ठीक है, अब निगेटिव का मतलब समझ लो नकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक होता है। जैसे देखो अब ये जो सेंटेंस है यहां तक है, ठीक है, कॉमा के बाद इजंट ही लगा हुआ है, फिर वाट लगा है, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन टैग है ये। ठीक है, इसके अंदर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कौन सा है, इजंट ही। तो ये जो चीज क्लियर होगा आपको। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, राम इज गोइंग, ये क्या है, राम जा रहा है। तो राम जा रहा है, इसमें नो तो नहीं आया, नॉट भी नहीं आया, ऐसा कुछ आया, नकारात्मक शब्द नहीं, बस लग रहा है ठीक है राम जा रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आए ना कि जो कि अफर्मेटिव हो, सकारात्मक हो, तो उसका क्वेश्चन टैग में हम लोग नॉट का कॉन्ट्रेडिक्टेड फॉर्म एंटी लगा देते हैं, इजंट। इज नॉट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इज नॉट का मतलब होता है इजंट। ठीक है, इसका कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, इजंट है। ठीक है, तो बस ये समझ लेना कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। किस तरीके से बनेगा वो आगे समझेंगे, बट यहाँ पे समझो अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है निगेटिव में ऑलरेडी सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। जैसे राम इज नॉट रीडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे नॉट आ गया कि वो नहीं पढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में देखो क्वेश्चन टैग में क्या लग गया, इज ही, इजंट नहीं लगा। देखो ऊपर वाले में इजंट था, यहाँ पे इज ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इज ही का मतलब है ना के अर्थ में हम लोग बोलते ना कि मैं जा रहा हूं, या फिर तुम खा रहे थे ना, तो जो लास्ट में हम लोग ना बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो एक तरीके से सवाल पूछते हैं और वही क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। और एक चीज आपने देखा होगा, राम का प्रोनाउन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, राम का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, राम के लिए ही करते हैं। अगर कोई लड़का है, मेल है, तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं। अगर कोई लड़की है, फीमेल है या फिर सी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सी यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज अगर कोई नकारात्मक क्या कहते हैं उसको, निर्जीव चीज है, तो उसके लिए इट का यूज करते हैं। ये सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या करेंगे, जब सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। अगर बहुत सारे लोग हैं, मेल चाहे फीमेल, तो उस कंडीशन में दे का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में। तो ये सभी चीजों को समझना होगा। आगे देखो, इन सभी चीजों को लिख लेना। अभी लिखते हम लोग एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में मेनली कौन कौन से होते हैं, इज, आर, एम, ठीक है, वाज, वर, हैज एंड हैव। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, और एक हैड भी होता है, तो हैडंट लिख सकते थे यहाँ पे, जो कि लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ये सारे एक्सिलरी वर्ब है। तो हेड भी यहाँ पे हम लोग अगर ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हेड को भी। ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ पे हैड भी लिख देते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, हैडंट बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ये सारे क्या है आपको एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। तो इन सब का कैसे बनता है, देखो अगर इज है तो उसका क्वेश्चन टैग इजंट करके आएगा, अगर आर है तो आरंट करके आएगा, ठीक है, ये सब इजी है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर एम है तो इसका एमंट नहीं कर सकते हो आप, इसका भी आरंट ही बनता है, ठीक है। एम ये मोस्ट वीवीआई चीज है, देखो यहाँ पे स्टार कर रखा। एम नॉट का क्या बनता है, एम बनता है, ठीक है। इन दोनों पे स्टार कर रखा क्योंकि बहुत वीवीआई है, एम से रिलेटेड दे देगा। आई एम गोइंग तो लोग बना देते हैं क्या, एमंट आई, तो वहां पे बनना चाहिए आरंट आई। तो एम का एम प्लस, देखो एम का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, आरंट बनता है, एमंट कुछ नहीं होता, ठीक है। एमंट नाम का कोई चीज ही नहीं होता, अपने को ये याद रखना होगा। आगे देखो एम नॉट का मतलब क्या हो गया, एम बनेगा, तो ये जो चीज क्लियर है। आगे देखो वहीं पे वाज का इजी है, वाजंट, वर का वरंट, हैज का हैजंट, हैव का हैवंट और हैड का मैंने क्या बोला, हैडंट, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आपको याद रखना होगा, ये बहुत इजी चीज है। बट मेन जो भूलने वाली चीज थी आपकी वो यहाँ पे थी, एम का एमंट हो जाता है, सॉरी एम का आरंट हो जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख रखा क्या आपका, सीता इज गोइंग देयर, सीता उधर जा रही है, तो इसका क्या बनाया हमने, पहले तो सीता लड़की है तो देखो यहाँ सीता के लिए हमने सी यूज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इज था, कोई निगेटिव नहीं है तो हमने इसको निगेटिव बना दिया, इजंट सी, क्लियर है। आगे देखो राम एंड सीता, अब दो लोग हो गए, राम एंड सीता, जब दो लोग हो गए तो सी या फिर ही तो यूज करेंगे नहीं, अब दो के लिए क्या यूज करेंगे, दे, तो देखो दे हमने यूज कर लिया, THEY दे। आप लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो, पीडीएफ से कोई फायदा नहीं है, नोट्स बनाओ, ठीक है। पीडीएफ में उतना ही चीज है जितना लिखा है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स में छापते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आर, नॉट तो है नहीं तो उसलिए हम क्या करेंगे, आरंट का यूज करेंगे, आरंट दे, क्लियर है। चलो आगे वहीं पे हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एम बोला तो आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, तो एम है तो क्या बनेगा, एमंट, क्लियर है। तो कहोगे ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर है। आगे देखो आई एम नॉट, आई एम गोइंग देयर का क्या बनेगा, आरंट आई बनेगा। अब यहाँ पे मैंने एमंट आई क्यों लिखा है वो आपको दिखाने के लिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है एमंट आई। आप सोच रहे हो ना चलो ठीक है आई एम गोइंग देयर तो एमंट बना देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, एमंट ना होकर नीचे जो आरंट लिखा है वो सही है। एम का क्या बनेगा, आरंट, और आई का प्रोनाउन भी क्या निकलेगा, आई ही निकलेगा ऑलरेडी। आगे देखो आई एम नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ पे एम और नॉट दोनों आ गए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम और नॉट दोनों आ रखा है, तो उसलिए उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे एम का यूज करेंगे, सिर्फ नॉट का नहीं, क्योंकि नॉट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाएंगे। तो एम आई जो है बिल्कुल भी इसका सही फॉर्म होगा, क्लियर होगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये एक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन टैग क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर है तो इसको वीडियो को देख के नोट्स बनाते जाओ और 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। मोर एंड मोर क्वेश्चंस की इंटरनेट से प्रैक्टिस करना, सर्च मार लेना क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस सेट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपकी, मतलब हर रूल जो है दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो मैंने पहले भी कहा था टेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको रहना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ V2 आ जाता है फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब इनका कैसे बनता है, देखो अगर V1 आया है, सब्जेक्ट के बाद अगर V1 आया है तो डोंट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद V2 आया है तो डिडंट बनेगा, सब्जेक्ट के भाई V5 आ गया है तो डजंट बनेगा। इन सबका मैं बताऊंगा किस तरीके से बनेगा, भी बस ध्यान से देखो। अगर डजंट आ गया है सेंटेंस में तो उसका क्वेश्चन टैग डज बन जाएगा, डोंट आ गया है तो उसका डू बन जाएगा। देखो ये निगेटिव है तो इसका अफर्मेटिव बन रहा है, ये अफर्मेटिव था तो इसका निगेटिव बन रहा है। डिडंट ऑलरेडी सेंटेंस में रहेगा तो क्वेश्चन टैग सिर्फ डिड बनेगा, ठीक है। अब बोलोगे ऊपर से क्लियर ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। जैसे क्या कह रहा है सुनो, आपका एग्जाम्पल पहला कह रहा है ही राइट्स। अब राइट्स क्या है, ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, V5 है। अब देखो V5 बोला यहाँ पे था, V5 के लिए क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, डजंट। तो क्या है यहाँ पे, ही राइट्स अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिखता है, तो ही के लिए तो ही आएगा, बट राइट्स के लिए क्या आएगा, डजंट, ही डजंट, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर तो डजंट ही निकल जाएगा इसका, ये चीज क्लियर होगा। V5 के लिए क्या निकलना होगा, डजंट निकालना होगा। आगे देखो यू राइट अ लेटर, अब राइट में एस या फिर यस नहीं लगा हुआ है, तो राइट क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो अब राइट का क्या निकलेगा,
डू, ठीक है, डू पे आधारित, तो डू प्लस नॉट डोंट बन जाता है। तो डोंट, अब यू का क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा अपने को। ये जो चीज दिख रहा है यू का क्या निकालेंगे हम, यू ही निकाल लेंगे। बट राइट जो लिखा हुआ है ना वर्ब का पहला फॉर्म, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, डोंट लिखते हैं। तो डोंट यहाँ पे आ गया। वहीं पे राम रोट अ लेटर, ठीक है, राम क्या करता है, रोट अ लेटर। अब ये V2 है वर्ब का दूसरा, राइट रोट रिटेन, क्लियर है। तो अब V2 के लिए क्या हम ऊपर देखो क्या निकाल देते हैं, डिडंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोट अ लेटर के लिए डिडंट। अब यहाँ पे लिख लेंगे चलो यू, तो यू गलत है कि सही है, तो ऑब्वियसली ये चीज गलत है। क्यों क्यों गलत है, क्योंकि राम जो है एक सिंगुलर है, तो राम के लिए यू ना होके देखो नीचे ही निकाला गया है, तो सही वाला नीचे है। राम रोट अ लेटर का मतलब डिडंट ही निकलेगा, क्लियर है। तो नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, तो ये चीज समझना होगा। वहीं पे देखो सी डजंट राइट अ लेटर, तो डज सी निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डजंट ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसका डज सी अफर्मेटिव बनाएंगे। आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो डू आई बनेगा, बिकॉज डू और नॉट मिलके निगेटिव बना रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। गीता डिडंट, अब यहाँ पे डिडंट है, राइट अ लेटर, तो डिडंट का क्या निकलेगा, डिड है, डिड सी, ठीक है। गीता है तो सी निकलेगा, गीता के लिए क्या निकलेगा, सी निकलेगा, बिकॉज गीता एक लड़की है और उसका प्रोनाउन सी होता है। तो ये जो चीज है समझने वाली चीज थी। आगे देखो रूल 44 कह रहा है मॉडल वर्ब का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। मॉडल वर्ब क्या होता है, देखो मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, वुड, शुड, कुड, नीड, डेयर, मे, ठीक है, माइट, ऐसे करके जितने सारी चीजें हैं वो सारे मॉडल वर्ब हैं। ऊपर में जितने भी लिखे हैं ना आपको, माइट, मस्ट, ये सभी चीजें क्या है, आउट टू, यूज टू, ये सब मॉडल वर्ब है। तो इनका अगर बनाना होगा क्वेश्चन टैग, तो सवाल बनता है कैसे बनेगा। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें जो कि डिफिकल्ट हैं, याद करना होगा। डिफिकल्ट इतने भी नहीं है, बस समझने वाली चीज है। जैसे विल, तो विल प्लस नॉट बन के क्या उसका बनता है क्वेश्चन टैग, वांट बन जाता है। विल का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वांट बनेगा, दिख रहा है, विलंट नहीं बनता है, ठीक है। अब सेल का सैलेंट मत बना देना, सेंट बनता है। ऑप्शन में भी दे देगा विल का, विल फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा ना विलंट, ठीक है, विलंट डाल देगा, और एक वांट डाल देगा। तो कुछ लोग विलंट मार देंगे जो पढ़े ही नहीं है, तो आपको वांट करना होगा। सेल का सेंट, देखो मैंने स्टार कर रखा है इनके ऊपर, दिख रहा है, ये मोस्ट VBI चीजें हैं। वहीं पे कैन का कांट बनता है, उड का उडंट, ये सब वही चीज बन जाएंगे। सुड का सुडंट, कुड का कुडंट, नीड का नीडंट, डेयर का डेयरंट, मे का मेयंट, माइट का माइटंट, मस्ट का मस्टंट, आउट टू काउटंट। अब देखो एक और स्टार यहाँ पे है नीचे में भी। अब यूज्ड टू का सवाल बनता है, यूज टू का या तो यूजंट बना दो या फिर यूज टू का डिडंट भी बन जाता है। और समटाइम यूज टू के ना क्वेश्चन टैग फिल इन द ब्लैंक्स में ना यूज टू यूजंट ऑप्शन ही नहीं रहेगा, डिडंट डाल देंगे, निडंट डाल देंगे, डेरंट डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे और एक ऑप्शन डिडंट आ जाता है। तो यूज टू का याद रखना डिडंट भी बनता है, ठीक है। जो लोगों को नहीं पता होगा वो सोचते हैं कि क्वेश्चन ही गलत दिया है, क्वेश्चन गलत नहीं दिया है, आपको पूरा लॉजिक याद ही नहीं है, इसका मतलब क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं आपको बस प्रैक्टिस पे ही सब कुछ ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं कि सुन लो राम कथा की तरह और याद हो जाए, नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा। मेन जो चीज है तीन, विल का वांट, सेल का सेंट, और यूज्ड टू के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना, यूजंट भी होता है और डिडंट भी होता है। मैंने स्टार स्टार देखो कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट है, पहले भी देखना जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सबको स्टार स्टार कर रखा था। देखो जैसे यहाँ पे एम का जो था, ये सभी चीजें मैं स्टार करते जा रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, हेड का हेडंट बनता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग मॉडल वाले पे अगेन चल जाते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही विल रीड दिस बुक। अब ये विल है तो विल का क्या बनाओगे, विलंट तो बनेगा नहीं, विल का क्या हमने पढ़ा अभी, वांट, तो वांट बना दिए। अब वांट और ही का तो ही प्रोनाउन हो जाएगा, क्लियर है जी। आगे देखो वी शैल रीड बुक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो सेल का क्या बनता है, सेंट, तो सेंट वी हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेंट वी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखो गीता यूज्ड टू गो देयर। अब यूज टू का क्या बनता है, यूजंट, यूजंट सी। गीता यूज टू गो देयर, यूजंट सी। अब गीता के लिए तो सी आएगा, क्लियर है। या फिर यूजंट सी बना दो, या फिर गीता यूज टू गो देयर डिडंट सी, दोनों के दोनों फॉर्म सही है। देखो यूज्ड टू वाले का ही मैंने यूजंट सी भी बनाया, डिडंट सी बनाया, बाकी हर एक का तो मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, बाकी आप समझदारों समझ जाओगे। नीड रहता है तो निडंट बना देते। बट एक चीज समझना, यहाँ पे देखो नीड और डेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। नीड और डेयर का क्या चीज है, नीड और डेयर ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नीड और डेयर के साथ अगर वर्ब का पहला फॉर्म होगा तो निडंट और डेयरेंट बनता है इनका क्वेश्चन टैग। नीड और डेयर के साथ अगर V1 आएगा तो इनका निडंट और डेयरेंट बनेगा। लेकिन नीड और डेयर के साथ टू आ गया, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट या फिर डोंट पे आधारित।
ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है अपना। क्लियर? जैसे आई नीड टू गो देयर, अब आई के लिए क्या यूज होता है? डू, तो डोंट ही आई बना दो, नीड के साथ निगेटिव नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? निगेटिव में डोंट आई बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ही रहता, ही नीड्स रहता, तब यहाँ पे ही नीड्स टू गो देयर, तो बन जाता डजंट ही। क्लियर है? या फिर राम नीड्स टू गो देयर, तो यहाँ पे बन जाता डजंट ही। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देना, नीड प्लस टू प्लस V1 आ गया तो डू और डज पे बनेगा ये वाला क्वेश्चन टैग। अगर नीड और डेयर के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आ गया तो नीड और डेयर का ही निडंट और डेयरंट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू डेयर टू गो देयर, तो क्या बन जाएगा? यू के साथ डेयर है तो डेयर के बाद टू प्लस V1 है तो डोंट यू बनेगा। ठीक है, अगर कोई नाम रहता लड़का लड़की का तो यहाँ पे डज पे आधारित बन जाता। क्लियर है? चलो, रूल 46 क्या कह रहा है? हैव हैज हैड के साथ अगर V3 आएगा, ध्यान से सुनो, हैज हैव हैड के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया क्वेश्चन में, तो उसका क्वेश्चन टैग हैवंट, हैजंट और हैडंट बनेगा। मतलब हैव का हैवंट, हैज का हैजंट और हैड का हैडंट बनेगा। ये चीज तो समझ में आ रहा है। लेकिन हैज हैव हैड, हैव हैज हैड के साथ अगर कोई जस्ट नाउन आ गया उनके बाद, तो इनका क्वेश्चन टैग डोंट, डजंट और डिडंट बनेगा। डोंट किसके लिए? हैव के लिए डोंट बनाएंगे, हैज के लिए डजंट बनाएंगे, हैड के लिए डिडंट बनाएंगे। कब? जब हैज हैव हैड के बाद अगर कोई नाउन आ गया है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखोगे, राम हैज अ पेन, तो ये अ पेन क्या है? एक नाउन है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म थोड़ी है, नहीं है ना। तो हमने क्या बनाया? राम क्या था? सिंगुलर था, तो हमने देखो डज निकाल दिया। डजंट ही यहाँ पे हैज था ना, तो राम के साथ हैज का यूज किया गया, तो हैज के लिए डजंट निकाला हमने। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाता है। क्लियर है? और वहीं पे देखो, यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन था, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में चला गया। तो अ पेन क्या है? एक नाउन है, तो हैड के बाद डिडंट यू हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, अगला कह रहा है आई हैव डन दिस वर्क, ये हैव के साथ डन आ गया, मतलब V3, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया ना। तो हैव के साथ अगर V3 आ गया तो उस कंडीशन में हैवंट ही बनेगा इसका, हैवंट आई। ये जो चीज है मोस्ट VVI रूल है, इनको याद रखोगे, अदरवाइज फिर कहानी खत्म। 47 नंबर रूल देखो, दिस और डैट के लिए ना इट पर आधारित क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे दिस इज माई पेन, समझना यहाँ पे दिस इज माई पेन, तो इज का ठीक है, इजंट अब निकलेगा, इजंट। और दिस के लिए क्या बनेगा? इट। दिस किसके लिए यूज करते हैं जनरली? कोई पेन है तो फिर निर्जीव है, या फिर कुछ भी आ गया, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, कुछ भी आए ना, तो दिस के लिए आपको इट का ही यूज करना होगा मेनली। वैसा तो देगा नहीं बॉय गर्ल के लिए, जनरली दिस डैट का यूज निर्जीव के लिए ही देगा। ठीक है, तो दिस इज माई पेन, तो दिस के लिए आगे आपको इट का यूज करना होगा। देखिए, दैट इज योर पेन, डैट के लिए भी इजंट, इट। क्लियर है? अब दिस है तो या तो वाज होगा या फिर इज होगा, इसके साथ तो आर आएगा नहीं और वर आएगा नहीं। क्लियर है? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये सिंगुलर के सूचक है। अब प्लूरल कैसे आएगा? दीज या फिर दोज के साथ आएगा, तो दीज और दोज के साथ भी क्या करते हैं हम लोग? इट का यूज नहीं करते हैं। क्यों भाई? अब दे का करेंगे। ठीक है, दीज और दोज के लिए दो दे का यूज करेंगे। जैसे दीज आर माई पेन्स, अब दे क्यों करेंगे? बिकॉज वो प्लूरल हो गए, तो आर है यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन टैग आरंट बनेगा। अब इनका ये जो नाउन निकल के आया, सॉरी प्रोनाउन निकल के आया, दीज के लिए हम लोग दे पर आधारित बनाएंगे। क्लियर? नोट्स में लिख लेना, दीज और दोज का क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो दे पर आधारित होगा। ठीक है, आगे देखो, आई कह रहा है दोज आर योर पेन्स, तो आर अफर्मेटिव है तो आरंट दे करके बनेगा। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट पढ़ते जाओगे और समझ में आते जाएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। आगे देखो, रूल 49 कह रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया है। देखो, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नन या फिर नोबडी, ये ऐसे करके जितने भी चीजें हैं इनका क्वेश्चन टैग हमेशा दे पर आधारित होता है, दे पर ही आधारित होता है। इनका जो प्रोनाउन होगा वो दे पर आधारित आएगा। जैसे मैंने दीज वाला बताया था ना, वैसे ही जैसे समवन इज कमिंग, तो कहोगे सर यहाँ पे तो इज है, उससे मैटर नहीं करता, आपको दे का ही यूज करना होगा। तो कहोगे सर यहाँ पे आरंट क्यों यूज किया? बिकॉज दे क्या है? एक प्लूरल है प्रोनाउन, तो वहां इसीलिए हम इसके साथ आर का यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट वाला है, तो ये बहुत ही VVI रूल है, तो इसको याद रखना। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ऐसे करके जितने भी चीजें हैं यहाँ पे आएंगी, तो इनके साथ क्या यूज करोगे? समवन इज कमिंग, तो बट क्या बनेगा? ये आरंट दे बनेगा, इजंट ही या फिर इजंट इट नहीं बनेगा, आरंट दे ही बनेगा। एवरीवन हैज कम, तो क्या बनेगा? हैज के लिए क्या करोगे? अब हैव करोगे, दे आ गया ना यहाँ पे,
तो दे के साथ हैज का प्लूरल क्या होता है, हैवंट दे। आ गया नन हैज कम, तो यहाँ पे हमने बनाया हैव दे। आप बोलोगे सर ऊपर में देखो आरंट किया, नीचे हैवंट किया, तो इसको हैवंट क्यों नहीं किया, क्योंकि नन अपने आप में एक नकारात्मक निगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हैव दे बनेगा, और बाकी नन वाला आगे अभी और पढ़ने वाले। सुनो देखो यहाँ पे जितने भी निगेटिव वर्ड रखने वाले, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, हार्डली, हार्डली का ही मतलब होता है निगेटिव होता है, मुश्किल से, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, फ्यू, लिटिल, ये सभी निगेटिव है, फ्यू लिटिल भी, सेल्डम, नो वन, नन, नोबडी, नथिंग, ये सब एक निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, एक टाइप का नेगेटिव वर्ड्स है, तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है, अफर्मेटिव बनता है। ठीक है, जैसे पीछे मैंने नन वाला दिखाया था। एग्जांपल देख लो, आई हैव फ्यू पेन्स, तो हैव के साथ क्या है, फ्यू पेन्स, नाउन है, कोई वर्ब तो नहीं है, तो जब नाउन है तो फिर आगे डू बनेगा हैव के लिए, तो डू आई बन जाएगा। यहाँ पे डोंट आई नहीं करना, क्यों, क्योंकि फ्यू क्या है, अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं क्वेश्चन टैग। आगे देखो ही हार्डली, हार्डली भी देखो इसके अंदर छुपा हुआ था एक निगेटिव वर्ड, हार्डली गोज टू मार्केट, अब गोज आ गया। ठीक है, तो गोज के लिए क्या आएगा, V5 है तो डज, तो डज ही बनेगा। बिकॉज डजंट क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज हार्डली अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। क्लियर है, 50 रूल। 51 नंबर देखो, अगर कोई भी चीज सेंटेंस की शुरुआत हो V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा, वर्ब का पहला फॉर्म उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, या फिर कोई सेंटेंस का शुरुआत प्लीज प्लस वर्ब का पहला फॉर्म से हो, या फिर किसी सेंटेंस का शुरुआत डोंट प्लस V1 से हो, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू ही बनेगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो। लिख लेना, अगर सेंटेंस का शुरुआत इन सभी शब्दों से हो तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनेगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वांट यू नहीं बना सकते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब तो देखो ये क्या है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है ब्रिंग, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास। ठीक है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब कहोगे सर ये क्या है, अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी निगेटिव नहीं आया, फिर भी देखो हमने क्या बनाया, विल यू। क्लियर, वांट यू नहीं बनाया हमने, तो विल यू सही है। आगे देखो डोंट गो आउटसाइड, ये क्या आया, डोंट प्लस में V1, डोंट प्लस में गो, मतलब डोंट प्लस V1, आउटसाइड, बाहर मत जाओ, फिर भी ये तो निगेटिव था, फिर भी हमने इसका पॉजिटिव बनाया। ठीक है, अफर्मेटिव बनाया, ये अफर्मेटिव था, फिर भी इसका अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बना के देखो, प्लीज प्लस V1, मैंने बोला ना प्लीज प्लस V1, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, अपन कृपया मुझे अपना फोन दे, विल यू। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, फिर भी क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बना, तो ये बहुत ही स्टार कर लो इसको और लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख लो जो मैंने बोला कि इन सभी के साथ क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ प्लीज प्लस V1 के साथ डोंट प्लस V1 के साथ क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू लगकर आएगा, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो, कुछ भी हो विल यू लगकर ही आएगा, कभी भी आएगा। तो आगे देखो लास्ट है क्या, क्वेश्चन टैग का रूल, लेट पर आधारित, ये सबसे मोस्ट VVI रूल है जहां से आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं, लेट पर आधारित। तो लेट के साथ अगर लेट आया है तो विल यू बनेगा, लेटस आया है, लेट के साथ अगर मी, ही, सी, इट अगर कुछ भी रहे तो उसके साथ विल यू लगता है, लेकिन लेट के बाद अगर अस आ जाएगा, लेट अस, तो सिर्फ अस के लिए हम लोग शैल यू का बनाते हैं। ध्यान देना, अगर लेटस, लेट के बाद अस आया है तब शैल यू बनेगा, या फिर लेट पे कुछ और आ गया, कुछ भी आ जाए अस को छोड़ के, तो उसका भी सिर्फ विल यू बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, हमेशा विल यू शैल यू बनेगा। यहाँ पे वांट है और सेंट नहीं बनने वाला। ठीक है, लेट के लिए जैसे एग्जाम्पल, लेट मी गो देयर, मुझे उधर जाने दो, तो क्या बना, विल यू। ठीक है, मतलब नहीं है यहाँ पे मी है कि क्या, उससे कुछ मतलब नहीं, विल यू। फिर लेट हर गो देयर, विल यू, अब निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव कह लो, तो भी हमने इसको क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। लेकिन लेट अस आ गया ना, गो देयर, हमें उधर जाने दो, तो क्या बना, शैल यू, अस के लिए क्या आ गया, शैल। तो ये चीज ध्यान देना होगा अपने को। ठीक है, क्वेश्चन टैग इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। जाओ और वोकैबुलरीज की PDF डाउनलोड मत करना, बाई करना, क्योंकि डाउनलोड नहीं होगा फ्री में, ये पेड PDF है। साथ ही साथ आपके अर्थमेटिक और एडवांस मैथ की PDF और साथ ही साथ क्या कहते हैं इसको, रीजनिंग की PDF, सबको बाई कर लो, व्हाट्सअप करो 7279047787 और हम जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां पे आराम से जाके लगा सकते हो टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।